हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स, मास्क सर की कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, चैप्टर है कैश फ्लो और हम एक बार फिर से करने जा रहे हैं तीन एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी, वो है कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी बच्चों, तीन एक्टिविटीज हैं, आपको अच्छे तरीके से मालूम है। एक तो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरी है बच्चों फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो है कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसका करने के लिए सबसे पहले बच्चों आपको लेना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। तो बच्चों ये पहले भी आपको समझाया जा चुका है और फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जो आपने प्रॉफिट लेना है बच्चों, ये बिफोर टैक्स लेना है, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और कई बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया जाता है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर दिया गया है तो आपको पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड करना होगा। तो बच्चों वो आपको इसके बाद मैं सिखाने वाला हूं, और एक बार मैं पहले भी समझा चुका हूं आपको कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे फाइंड किया जाता है अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया गया हो। तो बच्चों सबसे पहले वही आपको ऐड करना है। पहले प्रॉफिट ले लिया बच्चों, इस कॉलम में डाल लेना है, डिटेल वाले कॉलम में। उसके बाद आपको ऐड करनी है कुछ चीजें। ये जो ऐड करनी है ये है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। याद रहे बच्चों, ये होती हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ये क्या होता है बच्चों? सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन है। फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगी हुई है अगर, तो आपको उसमें उसको ऐड करना है, यानी ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अगर आपने कोई फिक्स्ड असेट्स बेचा है, यानी बिजनेसमैन ने, फर्म ने अगर कोई फिक्स्ड असेट्स बेचा है, फिक्स्ड असेट्स बेचने पर, जैसे मान लो उसने फर्नीचर बेचा है, मशीनरी बेची है, अगर उसको बेचने में अगर उसको कोई लॉस हुआ है बच्चों, तो उसको भी ऐड करना है, यानी लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स ऐड करना है। और उसके बाद राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स। जब कोई फर्म अपने शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है या डिवेंचर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू करती है बच्चों, तो फिर इस डिस्काउंट को राइट ऑफ किया जाता है। अगर इसको राइट ऑफ कर दिया गया है बच्चों, तो आपको इसको ऐड करना है। और उसके बाद है अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल एंड पेटेंट्स, यानी जो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं अगर उनको राइट ऑफ किया गया है, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, तो इनको भी आपको ऐड करना है। इसके बाद है बच्चों इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगर आप दूसरे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले रखी हैं, एडवेंचर्स हैं, उसके उसके ऊपर उसने अगर इंटरेस्ट पे किया है तो उसको भी ऐड किया जाता है। उसके बाद बच्चों प्रोविजन मेड फॉर डाउटफुल डेट्स है। अगर जो डाउटफुल डेट्स हैं यानी डेटर्स हैं, उसके ऊपर कोई प्रोविजन है, उसको भी आपने ऐड करना है। उसके बाद है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, यानी डिवेंचर्स को रिडीम करने पर जो प्रीमियम दिया जाता है बच्चों, उसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कहा जाता है। इसको भी आपने प्लस करना है। तो ये सारी आइटम्स आपने प्लस करनी है। उसके बाद आपको लेस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स कौन सी होती हैं बच्चों? जैसे रेंट रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, उसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। पहले उसको फिक्स्ड एसेट्स को बेच के अगर लॉस हुआ था तो प्लस किया था, अब अगर उसको फिक्स्ड एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हुआ है तो उसको लेस करना है बच्चों। रेंट रिसीव्ड है, मान लो उसकी कोई बिल्डिंग है, उसको उसने किराए पर चढ़ा रखा है, उसका किराया आ रहा है, तो उसको भी लेस करना है। मान लो उसको कोई इन्वेस्टमेंट है और उसके ऊपर कोई डिविडेंड रिसीव्ड हो रहा है, डिविडेंड रिसीव किया है उसने,
तो उसको भी लेस करना है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को भी लेस करना है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अगर एक्सेस पाई गई है तो उसको भी आपने लेस करना है। ये 5 चीजें बच्चों आपने लेस डाल करनी है, और लेस वाली अमाउंट को बच्चों आपने ब्रैकेट में डालना है। अब ये सारी चीजें प्लस और ये सारी चीजें लेस करने के बाद जो आपको यहाँ पर अमाउंट बचने वाली है वो हो जाएगी बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये जो अमाउंट आई है ये बच्चों, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद आपको वर्किंग कैपिटल के अंदर चेंज फाइंड करना है। तो वो कैसे ऐड करना है आपको? अगर आपके करंट असेट्स कम हो जाएं, याद रहे बच्चों, अगर करंट असेट्स कम हो रहे हैं आपके, ये एरो का निशान नीचे लगा हुआ है बच्चों, इसका मतलब कम है, कम हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। अगर एरो का निशान ऊपर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहे हैं। यानी करंट असेट्स अगर आपकी डिक्रीज हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज अगर आपकी इंक्रीज हो रही हैं, करंट असेट्स और करंट असेट्स में बच्चों कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर बाकी के जो करंट असेट्स बचते हैं, जैसे इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, है ना बच्चों, स्टॉक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं कोई, तो ये करंट होते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट को छोड़कर बच्चों। अगर आपके करंट असेट्स कम हो रहे हैं और करंट लायबिलिटीज बढ़ रही हैं तो उनको ऐड करना है बच्चों, ऐड करना है। और अगर आपके करंट असेट्स बढ़ रहे हैं और करंट लायबिलिटीज कम हो रही हैं बच्चों, तो उनको लेस करना है। इस अमाउंट के अंदर ये करंट असेट्स के अंदर डिक्रीज और करंट लायबिलिटीज के अंदर इंक्रीज प्लस करना है, और फिर करंट असेट्स के अंदर इंक्रीज और करंट लायबिलिटीज के अंदर डिक्रीज को माइनस करना है, और उसके बाद जो अमाउंट आने वाली है बच्चों वो हो जाएगी आपकी कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद बच्चों अगर आपने कोई इनकम टैक्स पे किया है तो उसको लेस करना है उसमें से, और अगर आपको कोई टैक्स का रिफंड मिला है तो वो प्लस करना है। याद रहे बच्चों, इनकम टैक्स पेड है अगर तो उसको तो लेस करना है, अगर टैक्स का कोई रिफंड है तो उसको आपने प्लस करना है। उसके बाद जो अमाउंट आने वाली है उस अमाउंट को आप टोटल अमाउंट में डालोगे। ये पूरी की पूरी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश आपका निकलेगा, कैश फ्लो और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो बचेगा बच्चों, वो यहाँ पर डाल देना है, और वो आपका सीरियल नंबर ए कंप्लीट हो जाएगा। और ये थी बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसको अच्छे तरीके से याद करिए, पहले भी आपको करवाया गया है, और अच्छे तरीके से इसको करिए, बेसिक्स को क्लियर करिए। अगर ये चीज़ें आपके क्लियर हो गई तो आप इस सम को बहुत ही सिंपली, बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बढ़ते हैं अगली वीडियो के अंदर अगली एक्टिविटी को लेकर के।